साईं की बात। बच्चे, जो होगा ना वो मैं देख लूँगा, तुम्हारा साईं देख लेगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि जो हूँ ना मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, करता धरता मैं हूँ। मैं इस जग का करता धरता हूँ, विधाता हूँ मेरे बच्चे। मेरे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मेरे मर्जी के बिना कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। जो होता है सब मेरी मर्जी के हिसाब से होता है मेरे बच्चे। और सुनो, मशीनें तुम्हारी ज़िंदगी का ना एक आधार बन चुकी हैं, लेकिन मशीनों पर इतना भी निर्भर मत रहो कि हर काम तुम्हें मशीन से ही करना है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों को ना बिना मशीन के भी किया करो, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कभी कुछ नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, कभी मशीन ख़राब हो जाती है और तुम उस वजह से सारे काम ही करना छोड़ देते हो। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम मशीन के साथ भी काम करो और मशीन के बिना भी कर पाओ, उस पर निर्भर ना रहो मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हारे खिलाफ है ना मेरे बच्चे, वो सब धीरे धीरे कर कर तुम्हारे पक्ष में आती जाएंगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जब मैंने तुम्हें आश्वासन दे दिया है, तुमसे वादा कर दिया है ना, तो बस बात ख़त्म। अब आने वाला कल तेरा है मेरे बच्चे, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरे पक्ष में होने वाला है, सब कुछ तेरे हिसाब में लिख दिया गया है। और ऐसा सब कुछ पलटने वाला है ना कि तुम खुद सोचते रह जाओगे कि ये कैसे और क्या हो रहा है। पर ये मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, और मेरा आशीर्वाद भी हर किसी को ऐसे ही नहीं मिलता। और जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं मेरे बच्चे। तो सुनो, वो तुम्हारे अपने नहीं हैं मेरे बच्चे। वो सिर्फ दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच कहूँ ना तो वो मतलबी लोग हैं मेरे बच्चे। वो तब तक तुम्हारे साथ में हैं जब तक कि उनका काम तुमसे नहीं निकल रहा। वो बस तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना वो सीढ़ी पर पहुंचना चाहते हैं। जिस दिन वो सीढ़ी पर पहुंच गए ना, उस दिन वो तुम्हारा साथ ही छोड़ देंगे, क्योंकि बस तुम उनके लिए एक सीढ़ी हो। वो सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो तुम्हारा इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन तुम ना उन लोगों से दूरी ही बनाकर रखो, क्योंकि सही नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना बहुत जज्बाती हो। तुम जब किसी से रिश्ता बनाते हो ना तो बहुत दिल से बनाते हो, पर सामने वाला मतलब से बनाता है मेरे बच्चे। जिस दिन वो तुम्हें दूर तुमसे हो गया ना, उस दिन तुम ना बहुत परेशान हो जाओगे, उदास हो जाओगे। और अगर तुम खुद से दूर होगे ना तो शायद तुम्हें उदासी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम उससे अलग क्यों हुए हो। हाँ, शुरुआती दौर में तुम्हें थोड़ा सा अकेलापन लगेगा, थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम संभल जाओगे। लेकिन अगर उसने तुम्हें धोखा दिया ना, उसने तुम्हें छोड़ा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए इन सब से बाहर आना। तो समझो इस बात को। और सुनो, तुम्हारी दवाइयाँ ख़त्म होने वाली है मेरे बच्चे। जाओ और डॉक्टर से परामर्श करो और जाकर अपनी दवाइयाँ लेकर आओ मेरे बच्चे, लेकर आओ। और सुनो, तुम्हारे शरीर में जहाँ पर दर्द हो रहा है ना मेरे बच्चे, तो मेरी उदी लो। मेरी उदी लोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा जहाँ पर दर्द है ना वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम्हें कहीं पर जाना है मेरे बच्चे, किसी यात्रा पर जाना है, और मैं तुम्हें वहाँ पर बुला रहा हूँ मेरे बच्चे। उस दरबार से तुम्हें कुछ मिलने वाला है मेरे बच्चे। उस दरबार में ना तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद रखा हुआ है। जब तुम जाओगे ना, वहाँ के दर्शन करोगे, तो वहाँ पर तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, और ऐसा आशीर्वाद जिसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं था मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनकी मानसिकता मेरे बच्चे सही नहीं है, तो उन लोगों की बातों को ना बुरा मत माना करो। वो कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं जो ना बिना सर पैर की होती हैं। वो ना ऐसी बातें कह जाते हैं जो तुम्हें चुभ जाती हैं। तो मेरी बात सुनो कान खोल कर। वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। तो उनकी बातों को ना मजाक में लेना शुरू कर दो। कब तक उनकी बातों को सुन सुनकर अपने आप को परेशान करोगे तुम? कब तक अपने घर में लड़ाई झगड़े करोगे? क्योंकि वो तो मजाक में बोल जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि मुझे कहाँ पर क्या बोलना है। तो इस बात को समझो। तुम समझदार हो, तुम्हें समझना होगा। मैं उन बच्चों को नहीं समझा सकता, क्योंकि वो मानसिक तनाव से ग्रस्त है मेरे बच्चे। तुम नहीं समझ रहे हो बात को, समझो। दूसरों के लिए ना अपने घर में क्लेश मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जो तेरा मेरे बच्चे रंग है ना, जो तेरा रंग है, उस रंग को मैं और निखारूंगा। चेहरे का रंग नहीं मेरे बच्चे, तेरे भक्ति का रंग,
वो और निखरेगा मेरे बच्चे। इस कदर निखारूंगा ना कि तुम निखर कर बाहर आओगे मेरे बच्चे, और मेरे नाम से तुम्हें पहचाना जाएगा, मेरे नाम से तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। तुम देखते जाओ बस, क्योंकि तुम अब मेरे बच्चे बन चुके हो और तुम ना बहुत 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 आगे जाने वाले हो, बहुत बहुत आगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो गंभीर समस्या है ना तुम्हारी, उसका निष्कर्ष निकलने ही वाला है मेरे बच्चे। उस गंभीरता का निष्कर्ष निकल जाएगा मेरे बच्चे। उस बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। और जिन पैसों का इंतज़ाम तुम करने की कोशिश कर रहे थे, वो उन सब पैसों का इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ, वो हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो। जितना तुमने मुझे वक्त दिया था कि साईं उस वक्त तक मुझे पैसे चाहिए, तो उसी वक्त तक तुम्हारे सारे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो काम तुम्हारा अटका हुआ है वो हो जाएगा। तुम बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल, और बेफिक्र हो जाओ। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे पाँव में सूजन है ना मेरे बच्चे, तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर और मेरी उधी डालकर ना मेरे बच्चे अपने पाँव में थोड़ा सेक करना, क्योंकि तुम्हारे पाँव में ना सूजन रहती है मेरे बच्चे। मुझे पता है ठंड में ना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, कभी हाथ की उंगलियों में, कभी पाँव की उंगलियों में ना तुम्हें परेशानी होती है मेरे बच्चे। और सुनो, कोई अगर तुम्हें आकर अपना दर्द सुनाए ना, अपनी कहानी सुनाए, तो उसकी तुम जितनी मदद कर सकते हो ना उतनी मदद कर देना, लेकिन कभी भी इतना मत डूब जाना कि तुम उनके दुख को अपने दुख से जोड़ने लगो। ये मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें किसी पर शक है कि कोई तुम्हें खाने में कुछ दे रहा है या कुछ कर रहा है ना, तो एक काम करना, जब भी वो तुम्हें कुछ खाने को दे या कुछ भी मेरे बच्चे, तो उस खाने को ना पहले मेरे आगे परोस देना, मेरे आगे रख देना भोग के लिए, और उसमें उदी मिला देना, और उसके थोड़ी देर बाद ही उस खाने को ग्रहण कर लेना। उसमें कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि बेअसर, जो कुछ वो असर के लिए कर रहे होंगे ना, वो सब कुछ बेअसर हो जाएगा। और ऐसा बेअसर होगा ना कि तुम पर कोई असर ही नहीं होगा उन सब चीज़ों का, क्योंकि वो मेरा भोग प्रसाद बन चुका होगा। तुम देखना। और तुम मेरी क्या क्या लीला देखना चाहते हो? हाँ, मैं कल रात को तुम्हारे स्वप्न में आया था, तुम्हें कुछ बताया था मैंने, याद आया? उस स्वप्न को याद करो कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, और जो मैं कह रहा था ना उस बात पर गौर करो, ध्यान करो, और उस काम को करो मेरे बच्चे, क्योंकि वही तुम्हारी समस्या का बहुत बड़ा समाधान है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। और तुम मेरे आगे 9 दिए जलाना चाहते हो ना, तो 9 दिए जलाओ मेरे बच्चे। किसने तुम्हें मना किया? सरसों के तेल के 9 दिए मेरे आगे जलाना, और कोई भी एक वक्त चुनना जो वक्त तुम्हें सही लगे, चाहे वो सुबह का हो या शाम का हो मेरे बच्चे। एक ही वक्त जलाना, जिससे मुझे पता रहेगा ना कि तुम इस वक्त मेरे आगे 9 दिए जलाने वाले हो, तो उसी वक्त मैं तुम्हारे सामने आकर विराजित हो जाऊंगा मेरे बच्चे। और भोग प्रसाद में ना तुम्हें बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। जो भी तुम्हारे घर पर हो ना, कुछ भी, तुम मेरे आगे गुड़ भी रख सकते हो, तुम मेरे आगे चीनी भी रख सकते हो, तुम मेरे आगे मिश्री भी रख सकते हो मेरे बच्चे। जो तुम्हारा मन करे तुम वो रखना। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें बाहर से कुछ खरीदना है, ऐसा मत करो। खर्चे मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि सब मेरा ही तो है। तो फिर चिंता क्यों करते हो? मुझे मन करेगा ना कुछ खाने का, तो मैं मंगवा दूंगा तुम्हें, तुम भी खाना और मैं भी खाऊंगा, ठीक है? और कुछ मेरे बच्चों ने मुझे गाजर का हलवे का भोग लगाया था, वो मुझे इतना स्वादिष्ट लगा, बहुत स्वादिष्ट। तुमने कहा था ना कि बाबा मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगा, तुमने बनाया भी मेरे बच्चे और मुझे खिलाया भी। मुझे बहुत बहुत स्वादिष्ट लगा। इतने प्यार से तुम मुझे खिलाते हो ना कि उसकी मिठास ही दुगनी हो जाती है मेरे बच्चे। तुम्हारा जो प्रेम होता है उस हलवे में, उस मीठे में मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब तुम प्यार से मुझे खिलाते हो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।